हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और यहाँ तैयारी हो रही है सुबह सुबह का गर्म पानी पीने से शुरुआत। जी हाँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ सुबह गर्म पानी पीकर ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और गर्म पानी के साथ साथ मैं दूध भी रख देती हूँ उबलने के लिए। तो बस वो एक बार तो गर्म होकर ठंडा हो गया था, फिर बच्चे उठे थे तो फिर मैंने इसको हाथों हाथ फिर से डबल गर्म किया। और चेरी हमारा बहुत जल्दी में था तो फिर मैंने थाली में ठंडा करके दिया है। और दूध पीने के बाद फिर आता है हमारे दूध वाले अंकल। जी हाँ, और बच्चों के लिए तो मैं आपको बता दूँ, शाम को आता है, हमारे बंदी कर रखी है, गाय का दूध आता है। और हमारे चाय और दही जमाने के लिए हम थैली का यूज़ ले लेते हैं। बाकी बच्चों को ये नहीं पिलाते हैं। गांव से ही आता है, मतलब पास पास के गांव से ही आता है। और 50 रुपये लीटर देता है, लेकिन दूध मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है जितना थैली वाला अच्छा लगता है। थैली की चाय मुझे बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर किट्टू जाता है दूध लेने के लिए। जब ये इसको देख लेता है या पता चल जाता है कि हाँ दूध वाला अंकल आए, तो यही दौड़ के जाता है। और थोड़ी देर बाद इसको ठंडा लगता है तो फिर ये मुझे दे देता है। और पतिदेव जी यहाँ पर सुबह सुबह पानी पीने के बाद लग गए हैं अपने कामों में, दुकान की व्यवस्था जमाने में। और आधा लाती हूँ मैं, आधा लाता है किट्टू, फिर हमारा चेरी लाता है किचन के अंदर तक दूध। और ये देखिए, कल की सब्जियाँ सूखी नहीं थी तो रात को मैंने यहाँ पर ऐसे टॉवेल बिछाकर यहाँ पर सूखने के लिए छोड़ दी थी। रात भर में सूख गई अच्छे से। और अभी क्या है, थोड़ा सा ठंडी का मौसम है ना, तो सब्जियाँ सूखती नहीं है, तो ऐसे खुली खुली फैला दो ना तो शायद सूख जाएगी। हमारे घर के पीछे का व्यू था, जो हरा भरा गेहूं हो रहा है। और सुबह सुबह जैसा कि मैंने बोला है कि कोहरा मचा है, तो ये देखिए जो ऊपर वाला मंजिल है हमारा, उसके ऊपर चद्दर है। तो यहाँ पर रात भर बंद रहता है तो इतनी ओस जम जाती है, इतनी ओस जम जाती है। और वही ओस वापस से पिघल कर नीचे गिरती है, तो बिस्तर वगैरह सारा कुछ नीचे गंदा हो ही जाता है। और ये देखिए टाइम अभी 9 में 5 मिनट कम है। तो बस यहाँ मैं ऊपर आ जाती हूँ अपने काम करने के लिए। सुबह सुबह का वही सुबह सुबह ही हो जाते हैं क्लीनिंग वगैरह। और यहाँ पर ये देखिए बस सुस्ती उड़ा रही हूँ मैं। और अब होगी मेरी एक्सरसाइज शुरू, यानी कि घर के काम काज से साथ। जी हाँ, हम हाउस वाइफ का काम यही है कि हमारी एक्सरसाइज घर के कामों के साथ ही शुरू हो जाती है, और घर के कामों के साथ ही एक्सरसाइज हमारी ख़त्म भी हो जाती है जब हम सोते हैं रात को। क्योंकि दिन भर तो हम मशीन की तरह चलते ही रहते हैं, कभी ये करा कभी वो करा, बैठते तो कुछ नहीं है। पता नहीं मुझे सारी औरतों का, लेकिन हाँ मेरा तो ये है कि मुझे तो 5 मिनट भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आराम से शांति से बैठ जाऊँ या फिर सो जाऊँ। मैंने काफ़ी सारों का सुना है कि मैं दिन में सोती हूँ, ये है वो है, लेकिन मैं तो 5 मिनट के लिए भी बेड पर जाके नहीं आराम करती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने निकाल दिया है झाड़ू और बाहर आ गई हूँ हाथों हाथ। बस यहाँ पर भी मैं अपनी काम काज चालू ही रखूँगी। और यहाँ पर कुछ कार्टून वगैरह थे पतिदेव जी के, मतलब दुकान के, तो बस वो जमा दिए। और बहुत बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि काफ़ी दिन से बेचे नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है कार्टून जमाते जमाते। और ये छत का झाड़ू भी मैं हमेशा ही निकालती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बस वही है कि कपड़े सुखाते तो कभी ऐसा नहीं है कि कपड़े इधर उधर गिर जाते हैं, यानी कि नीचे गिर जाते हैं, तो मैं हमेशा ही झाड़ू निकालती हूँ। और पतिदेव जी हमेशा ही जो अटाला देख रहे हो आप साइड में, जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर होंगे उनको तो नहीं पता होगा कि ये छत के ऊपर कैसा अटाला इकट्ठा कर रखा है। तो हमारे गाड़ियों का मैकेनिक, मतलब गैरेज है, हमारे हस्बैंड मैकेनिक है। तो वही है कि बस जो भी सामान गाड़ी का निकलता है, मतलब अटाला बोल सकते हो या फिर भंगार बोल सकते हो, कुछ भी, तो यहीं लाकर हम इकट्ठा करते हैं ताकि ज़्यादा हो जाने के बाद ही हम बेच पाते हैं। क्योंकि वही है कि थोड़ा थोड़ा तो बेचते नहीं हैं, तो इसी वजह से छत हमारी अटाले से ही भरी मिलेगी। और यहाँ पर मैं रात के कपड़े जो कि नहीं सूखे तो उनको मैं अंदर ले लेती हूँ, उसके बाद मैं सुबह यहाँ पर वापस से टांग देती हूँ। और अभी थोड़ी सी करारी करारी धूप है, तो बस अभी तो 1 से 1.5 घंटे की धूप लगने पर ही कपड़े सूख जाएंगे अच्छे से। और पतिदेव जी और जो हमारे दुकान में हेल्पर है, दोनों मिलकर जो भी उनका सामान ले जाना यहाँ से या फिर रखना होता है, वो सुबह सुबह कर लेते हैं। क्योंकि उनको पता रहता है कि फिर मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तो उनको आने नहीं देती हूँ फिर बाद में कुछ भी सामान रखने के लिए। क्योंकि वही है कि पैर गंदे लेके आते हैं तो फिर झाड़ू पोछा करा नहीं करा एक जैसा हो जाता है, क्योंकि फिर से गंदा हो जाता है। तो
इतने ज़्यादा हो गए थे कि फिर मैंने नीचे ही जो भी छोटे छोटे कपड़े थे, यानी कि बच्चों के मोजे टोपे वगैरह, तो वो मैंने नीचे ही डाल दिए, क्योंकि नीचे भी धूप आती है, मतलब छत के ऊपर। और उसके बाद में बस अब अंदाज आ जाते हैं। यहाँ पर झाड़ू तो लगा ही दिया था, तो सोचा हाथों हाथ पोछा भी लगा ही दूँ, क्योंकि जो ओस गिरती है ना चद्दर से, वो बहुत चिपचिपी सी लगती है पैरों पर। ऐसा देखने में नहीं लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिपचिपी लगती है। और पतिदेव जी और ये जो हेल्पर है हमारे दुकान के अंदर, ये बार बार आना जाना करते हैं, तो घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और काली टाइल्स तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदी भी दिखती है। और किसी किसी को तो है ना, मतलब थोड़े दिन पहले मुझे एक कमेंट भी आया था कि दी आपके ऊपर वाला रूम बहुत अच्छा लगता है कि काली टाइल्स से अंदर तो गंदी नहीं होती होगी। तो ऐसा नहीं है डियर, काली टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी होती है। मेरे पतिदेव जी ने पता नहीं कैसे सोच समझ के, उनके दिमाग में भी शायद यही था कि शायद काली टाइल्स गंदी नहीं होगी, तो उन्होंने ये लगवा दी। लेकिन लगाने के बाद हमें पता चला कि नहीं, ये तो वाइट से भी ज़्यादा मिली होती है। वाइट में तो और कुछ भी इतना नहीं फ़र्क लगता मुझे, वाइट तो नीचे हमारे ऑलरेडी है, तो मुझे तो लगता है कि वाइट ही बेस्ट है। अगर आपके न्यू मकान बन रहा है या फिर बनवाने की सोच रहे हो, तो आप तो काली तो बिल्कुल भी मत लगाना, मेरी मानो तो वाइट सबसे सदाबहार है। और यहाँ पर बस क्लीन हो गया है मेरा ऊपर वाला रूम, तो बस अभी थोड़ी देर ही क्लीन रहेगा, जब तक बच्चे ऊपर आके ना खेले तब तक, फिर उसके बाद में तो फिर गंदा हो ही जाएगा। और अब हमारी चाय बन रही है। मैं 1-2 घंटे बाद ही चाय पीती हूँ, क्योंकि वही है कि पानी पीने के बाद में अपना काम करने में लग जाती हूँ, तो फिर चाय भूल जाती हूँ। तो पतिदेव जी को तो हालांकि मैं बना कर पिला देती हूँ, लेकिन मैं तो लेट ही पीती हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने 2 कप बना दी है चाय, क्योंकि हमारे जो दुकान में उनको भी दे देती हूँ और मैं भी खुद भी पी लेती हूँ, क्योंकि वो भी अभी अभी आया है बेचारा, तो मैं उनको भी दे देती हूँ। और बस यहाँ पर जो दूध हमारा 1 लीटर मंगाया है आज मैंने, क्योंकि दही जमाना है मुझे। हालांकि दही जमा पड़ा है, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया, 10 से 15 दिन का, तो मैं उसको तो यूज़ नहीं लूँगी, लेकिन उसी में से जमाने के काम ले लूँगी। मतलब उसमें से 1 चम्मच निकाल कर नया दूध जमा दूँगी, और वो वाला पुराना दही फेंक दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी दिन पुराना हो गया है। और बस यहाँ पर दूध हमारा गर्म हो रहा है, तब तक ये जो बर्तन का टोकरा भरा पड़ा रहता है रात का, वो मैं अच्छे से बर्तन सब जगह सेट कर देती हूँ। हालांकि ना बर्तन रखने की इतनी जगह नहीं है, तो बहुत कंफ्यूज रहता है कि ये कहाँ रखूँ वो कहाँ रखूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये नीचे जो आप देख रहे हो स्टैंड के नीचे शोकेस वगैरह नहीं बनी है, मतलब फाटे अलमीरा फर्नीचर नहीं कंप्लीट हुआ है, तो इसी तरीके से मुझे एडजस्ट करना रहता है कि कहीं इधर उधर। और उसके बाद में यहाँ पर बच्चों को थोड़ी थोड़ी भूख लगने आई, तो यहाँ पर मैंने दे दिया है एप्पल दोनों को। और किट्टू तो मांगता भी है कि मुझे एप्पल खाने के दे दे, क्योंकि इसको दूध पिए काफ़ी टाइम हो गया है दोनों बच्चों को, और ये बाहर ही खेलते हैं। और जब बच्चे बाहर खेलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है इनको। बाहर तो कहाँ खेलेंगे ज़्यादा, तो यहाँ खेलने का स्पेस नहीं है हमारे आस पड़ोस में कहीं भी, सबकी जगह ऐसा ही होगा मतलब मोहल्ले में अगर रहते हैं बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ कॉलोनी नहीं है, तो बच्चे के खेलने का बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है कि कहीं भी खेलने नहीं जा सकते, लेकिन हमारे दुकान के सामने ही खेल लेते हैं। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ नींबू का अचार, जैसा कि मैं कल लेके आई थी, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो आधे नींबू को मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया है, आधे ही उसमें आ पाए, और कुकर यूज़ कर रही हूँ इडली वाला। तो नींबू की रेसिपी मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, तो फिर भी मैं इस बार शेयर कर देती हूँ। नींबू को स्टीम होने के लिए रखा था, तब तक सोचा कि क्या करूँ, फिर जो हमारा वही ड्राई फ्रूट का लड्डू वाला बुरादा खा लिया मैंने और बच्चों ने मिलकर, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है नींबू के अचार में। और ये देखिए यहाँ पर स्टीम होने के लिए छोड़ दिए थे मैंने 20 से 25 मिनट के लिए, तो स्टीम अच्छे से हो गए हैं नींबू। उसके बाद में आधे और पड़े थे, तो सोचा कि इनका क्या करूँगी, तो वो भी रख ही देती हूँ, क्योंकि मुझे और मेरे बेटे यानी कि किट्टू को बहुत शौक है नींबू का मुरब्बा खाने का। अचार भी बोल सकते हो, कोई मुरब्बा भी बोलता है, जैसा जिसकी इच्छा हो। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी बार भी रख दिया है मैंने। फिर यहाँ पर कुछ कुछ मसाले लिए हैं, जीरा, काली मिर्च, सौंफ और अजवाइन और हींग और धनिया मेरे पास पूरा नहीं था, मतलब खड़ा धनिया नहीं था, तो मैंने पीसा धनिया ही ले लिया। और कुछ काली मिर्च मतलब लौंग भी थे, और धनिया मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो फिर सोचा कि पाउडर ही यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन जो ये मसाले हैं, ये खड़े मसाले, इनको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जो पाउडर बारीक करा हुआ ऑलरेडी है, तो वो तो थोड़ी देर में सीख जाएगा, तो उस वजह से मैंने पाउडर साइड में ले लिया था। और 2 से 3 मिनट के लिए ही मैंने इन मसालों को भुना था, जो हमारे खड़े मसाले थे। उसके बाद में गैस मतलब बंद करने के बाद ही मैंने हींग और धनिया पाउडर डाल दिया था इसमें। अगर आपके पास पूरा खड़ा धनिया है तो आप वो यूज़ करिए, क्योंकि वो ही सबसे बेटर है।
तो रोटी मेरी बन गई है और टाइम बहुत भागते भागते मतलब बहुत ही भागते भागते फिर भी 11 बज गई है और वो दूसरी वाले बन रहे हैं। तब तक मैंने क्या किया, रोटियां बना दी है और किट्टू के लिए पराठे बना दिए हैं। तो बस मैं सोच रही हूँ पानी भी गर्म हो गया है, बच्चों को नहला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अचार का काम कर लूँगी क्योंकि एक बार ये नहा लेंगे ना तो मुझे ईजी रहेगा। देख ले दोनों शैतान बच्चों ने क्या किया, पूरे घर में चावल ही चावल कर दिए। इन दोनों ने खाए मिलके, रात के पड़े थे तो। ओए चलो नहलाओ, चलो तुम दोनों नहा लो। ये देखो टाइम 11:05 हो गए, चलो नहा लो। तो उधर मत जाओ, उधर चावल पड़े हैं, मैं साफ कर रही हूँ पहले। चलो नहा लो तुम दोनों। और नींबू ठंडे होने के लिए दोनों बार के रख दिए थे, तब तक मैंने दोनों बच्चों को नहला दिए हैं क्योंकि जब ये दोनों नहा लेंगे ना तो बस वही है कि टिफ़िन बना के इसको रेडी कर कर भेजना ही रहेगा। और अगर नहलाना साथ में होगा तो फिर टेंशन हो जाएगी क्योंकि भागम भाग ज़्यादा हो जाएगी। और ये देखिए दोनों बच्चे नहा धुआ के हो गए हैं कंप्लीट रेडी। और चेरी हमारा, हाँ मुझे एक कमेंट भी आता है कि चेरी लड़की है क्या? जी नहीं, चेरी लड़की नहीं है, चेरी मतलब मेरा लड़का ही है। किट्टू और चेरी दोनों ही लड़के हैं। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, लेकिन इसके बाल इस वजह से बड़े हैं क्योंकि इसकी है मान, तो वही इस वजह से। और यहाँ पर टाइम 11:30 हो गया है, पर अभी भी आधा घंटा है। तो सोच रही हूँ कि जो हमारा नींबू का मुरब्बा है तो उसको भी कुछ जो भी काम बचा है तो उसका काम फिनिश कर ही देती हूँ। रोटी तो मैंने साथ ही बना ली थी जब तक हमारे नींबू स्टीम हो रहे थे। और यहाँ पर मैंने खूब सारा लिया है गुड़, और गुड़ को मैंने थैली में ही रहने दिया। उसके बाद में जो हमारे ईमान दस्ते का जो खलट्टा है उसी से मैंने तोड़ दिया था उसको, कौन उसको अलग से चाकू से कट करे। मुझे ये इजी लगता है कि डायरेक्ट खलट्टे से मतलब ईमान दस्ते से कूट लो। और उसके बाद में जितना हमारा गुड़ था उतना ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है। नींबू के हिसाब से लेना है गुड़, जितना नींबू उतना गुड़ चाहिए। उसके बाद में पानी डालने के बाद में जो हमारा मसाला पीसा था, मतलब जो हमारे खड़े मसाले मैंने सीखे थे वो सारे पीस लिए। उसके बाद में जो हमारे बेसिक से मसाले यानी कि थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, काला नमक और सादा नमक, बस यही मैंने रख दिया एक प्लेट में। और उसके बाद में जो हमारे नींबू अच्छे से स्टीम हो रखे हैं, ये देखिए बिल्कुल रसगुल्ले जैसे, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट है। उसके बाद में इनको कट कर लेते हैं। मेरे पास चॉपर नहीं है तो मैं ऐसे थाली से ही कट कर देती हूँ। और हाँ, पिछली बार जब मैंने नींबू का मुरब्बा बनाया था तो मैंने ऐसे थाली यूज़ नहीं करी थी, ऐसे हाथ से ही कट कर रहे थे। तो मेरा अंगूठा इतना ज़ख्मी हो गया था कि पूछो ही मत, कम से कम 6 से 7 दिन में ठीक हुआ था। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। और अभी नींबू का सीज़न है तो प्लीज़ मेरे कहने पर एक बार नींबू का मुरब्बा ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत ही यम्मी बनता है। सब्जी की ज़रूरत नहीं लगती मुझे, यह जब बन जाता है तो बस मैं इसी से काम चला लेती हूँ मेरा। तो गुड़ और पानी अच्छे से मेल्ट हो गया था, थोड़ा सा मतलब 5-6 मिनट उबलने के बाद जो हमारे मसाले थे वो मैंने सारे ही इकट्ठे डाल दिए। और जब तक हमारे मसाले अच्छे से पकेंगे तब तक यहाँ पर ये जो मैंने नींबू कट करे हैं उनके मैं निकाल लेती हूँ गुठलियाँ, क्योंकि अच्छे से निकालनी रहती है। ऐसा नहीं है कि सारी निकालनी, अगर बाई चांस कुछ छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं देख कर निकाल रही हूँ और ईजी से निकल भी जाती है क्योंकि जब हम नींबू कट करते हैं तो काफ़ी सारी गुठलियाँ बाहर तो ऑलरेडी निकल जाती है, वो मैंने आपको दिखाई थी। और जो नहीं निकलती है वो हम बाद में निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। और मेरी तरह खट्टा मीठा अचार ये वाला किसको किसको पसंद है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे आम से अचार से ज़्यादा नींबू का मुरब्बा बहुत यम्मी लगता है, इसी वजह से मैंने सेकंड बार बना रही हूँ इस सर्दी में। ये एक बार पहले भी बनाया था, अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो देखना, आप मैं लिंक दे दूँगी। और उसके बाद में कि हमारे अच्छे से गुड़ और मसाला अच्छे से पक गए हैं, उसके बाद में यहाँ पर मैं डाल देती हूँ नींबू, जो मैंने बस अच्छे से तैयार करके रख दिए हैं कट करके, और इनकी गुठलियाँ निकालने के बाद। और इनको भी अब मुझे पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि जब तक इसमें जो पानी है ये अच्छे से सूखेगा नहीं तब तक हमारा अचार रेडी नहीं होगा। और यहाँ पर किट्टू के स्कूल जाने का टाइम हो गया था तो फिर वो मांग रहा था कि नहीं मुझे तो नींबू का अचार ही चाहिए टिफ़िन में, तो नहीं पका था फिर भी मैंने उसको दे दिया थोड़ा सा, क्योंकि वो खाएगा तो नहीं लेकिन उसकी जिद है। और बस यहाँ पर 2 बिस्किट 1 पराठा रख दिया है टिफ़िन में, और किट्टू को भेज देते हैं स्कूल क्योंकि उसका टाइम हो गया था। क्या हो गया बेटा? अच्छा उससे चलना है, उससे नहीं चलना है, चल चलो किट्टू बाय, है ना, छिची मत करना, है ना, रबड़ भी है, छिची मत करना, है ना।
बच्चे कब बड़े हो गए और इतने समझदार हो गए। चेरी बोल रहा है कि नहीं मुझे स्कूटी से जाना है और स्कूल जाने के लिए रो रहा है देखिए, और भैया के साथ भी जाना है। फिर जैसे तैसे करके इसको बहुत समझा बुझा कर यहाँ लेके आई हूँ अंदर, क्योंकि हमारा जो नींबू का अचार है उसका अभी काम बाकी है और इसको लगातार हमें चलाना रहता है। बाकी जो हमारे मसाले हमने पीस के डाले हैं वो चिपकने का डर रहता है। जब हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक भी हमें चलाना है, उसके बाद भी हमें चलाते ही रहना है। तो बीच बीच में मैं चेक भी कर रही हूँ। और उसके बाद में देखिए बिल्कुल पानी अच्छे तरीके से सूखने के बाद इसको बंद करना है। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा तो ये नींबू का अचार ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा तो आप इसको कभी भी ये ख़राब नहीं होगा। मतलब 2 से 3 महीने या 6 महीने तक तो आराम से चल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इतने से ज़्यादा तो नींबू का अचार भी चलेगा, क्योंकि इतना टेस्टी है कि फटाफट से ही ख़त्म हो जाएगा। मेरा जब मैंने पहले बनाया था तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद में ठंडा होने के लिए उसको छोड़ दिया, तो सोचा कि नहाने बाद में ही जाऊँगी। जो मेरा थोड़ा बहुत पौधों का काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से पौधों के पास नहीं आई थी, बस कल देख कर चली गई थी। क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। जो मेरा मनी प्लांट इतना बड़ा था वो गायब हो गया मेरे इस गमले से, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्या करूँ मैं अब लेकिन कोई नहीं, देखते हैं अब फिर से लाके लगाएंगे। और जो हमारी ये मिट्टी बहुत टाइट हो रही थी तो इसका थोड़ा थोड़ा ही इसको मतलब हल्का कर देते हैं ताकि पौधे अच्छे से चलेंगे। हालांकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, हो तो नहीं रहा है, लेकिन इस वाले गमले में जो फर्स्ट में पड़ा है ना इसमें नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे वाले गमले में आराम से मिट्टी अच्छे से ऊपर नीचे हो गई है और बहुत ही अच्छे से हो पाई थी। हाँ, लेकिन अगर मिट्टी थोड़ी सूखी रहती तो आराम से हो जाता, लेकिन कोई नहीं है। और बस यहाँ पर डाल देते हैं पानी, और जब तक हमारा अचार भी हो जाएगा ठंडा, फिर बस वही है कि अपना किचन समेटो, फिर अपना काम काज संभालो। और ये देखिए हमारा नींबू का ठंडा होने के बाद अचार और थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा और थिक हो जाता है। तो बस इसको रख देते हैं जार में। और ये जार भी मैं है ना ऊपर ले गई थी सुबह सुबह, जब इसको थोड़ी सी मतलब धूप दिखाने, क्योंकि धूप दिखाने ज़रूरी है जिस भी डिब्बे में आप अचार ले रहे हो। उसके बाद में बस यहाँ पर इसमें डाल देते हैं। और बस इस वीडियो में यहीं से लेते हैं अलविदा। वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। पहली बार कोई चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना याद से। और ऐसी ही न्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। और अचार कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताना।